राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनी, ये द्वाराहाट ब्लॉक का एक विद्यालय है। आप दूर से ही देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई लकीर खींची है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय में बहुत साफ स्वच्छ विद्यालय और कई सारे स्लोगन इस विद्यालय में आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विद्यालय में किसी प्रकार से भी प्लास्टिक के गमलों का या प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का बहुत कम प्रयोग किया गया है। यहाँ का इको क्लब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उत्तम प्रकार का कार्य कर रहा है। और आप देख सकते हैं पूरे विद्यालय को एक टीएलएम की तरह बनाया गया है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि स्लोगन लिखे गए हैं। और इस विद्यालय की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो सबसे बड़ा इनोवेशन है, वो है कंटर अभियान। ये कनिस्टर हैं जिनमें तेल इत्यादि आता है, उनको काट करके इन्होंने गमलों का निर्माण किया। आप देखिए ये एराउकेरिया का जो पौधा है वो कनिस्टर में कितना खूबसूरत बनाया गया है। और कनिस्टर में हरा रंग करके उसके बाद उसमें कोई न कोई टीएलएम बनाया गया है, जिसको देख करके बच्चे अपने विषय वस्तु से भी अवगत हो पाएंगे और उनको भौतिक संसार की विभिन्न वस्तुओं का केवल खेल खेल में ही यहाँ पर जानकारी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कनिस्टर में बैट बॉल बना हुआ है। बच्चा इसको बार बार देखता है तो इसकी ओर आकर्षित होता है। और ऊपर से जो कनिस्टर है वो पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पर संदेश भी हमको दे रहा है। ये कंटर अभियान देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये एक ऐसा इनोवेशन है जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। आप देखिए कनिस्टरों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनमें गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। बच्चे एक तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आकर्षित हो रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण को समझ रहे हैं और साथ में एक टीएलएम के रूप में वो गिनती भी यहाँ पर सीख जा रहे हैं। ये जो कंटर अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का कम से कम प्रयोग किया जाए। जैसे कि प्लास्टिक के गमलों का कम से कम प्रयोग किया जाए, प्लास्टिक की डस्टबिन का कम से कम प्रयोग किया जाए। और इसकी जगह में यदि हम टिन का प्रयोग करेंगे तो यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तराखंड में चलाए गए इस कंटर अभियान से जहां नदियां प्रदूषित होने से बचेंगी, हमारी छोटी छोटी नदियां जिन्हें गाढ़ गधेरे कहा जाता है, ये लगातार प्लास्टिक से भरती जा रही हैं और जल का जो एक बहाव है उसको रोक रही हैं और एक बहुत बड़ी जैव विविधता को नष्ट ये प्लास्टिक की वस्तुएं कर रही हैं। तो इन प्लास्टिक की वस्तुओं को रोकने के लिए हमारा एक नया इनोवेशन है कंटर अभियान। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनी, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में पड़ता है, वहां पर शिक्षक रमेश वर्मा जी ने एक नया इनोवेशन किया है। और इस इनोवेशन में उन्होंने प्लास्टिक के गमलों का प्रयोग न करके कंटर अभियान चलाया है। वो डस्टबिन भी कंटर की ही बनाते हैं और गमले भी कंटर के ही बनाते हैं और इस प्रकार से वो पर्यावरण संरक्षण में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार का योगदान देखने में भले ही हमें छोटा लगे, इससे जहां हमारे गधेरे, जो छोटे छोटे जल स्रोत हैं, वो संरक्षित हो रहे हैं। यही प्लास्टिक जिसको गलने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, दूसरी ओर एक कनिस्टर को अगर वो गलता है, खराब होता है, उसके बाद अगर उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो मुश्किल से 1 या 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में वह कनिस्टर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को आयरन कंटेंट देता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएंगे। यदि इसके स्थान पर हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं तो वह प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक उस मिट्टी को प्रदूषित करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। यह कंटर अभियान एक व्यापक रूप धीरे धीरे लेते जा रहा है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनी, द्वाराहाट ब्लॉक, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड ने जो इनोवेशन किया है वो अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि का इनोवेशन है। उन्होंने इस कनिस्टर को एक टीएलएम के रूप में भी प्रयोग किया है ताकि बच्चे
उन कनिस्टरों को देखें और उनको इस प्रकार से बनाया गया है कि वो कुछ न कुछ उस कंटर वाटिका से सीखेंगे भी और साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। हर कनिस्टर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हर कनिस्टर में आयुर्वेदिक औषधियां लगी हुई हैं और उन औषधियों का ज्ञान भी बच्चों को होता है। जैसा कि उत्तराखंड औषधियों का धाम माना जाता है, एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से उन्होंने कनिस्टरों में आयुर्वेदिक पौधे जैसे एलोवेरा इत्यादि लगा रखे हैं और साथ में हर कनिस्टर के बाहर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक चित्र भी बनाया हुआ है और उस चित्र को देख करके बच्चे अपने विषय वस्तु से भी अवगत होते हैं। इन्हीं कनिस्टरों में लगे पौधों से बच्चों को पत्तियों के बारे में, बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में, पत्तों को फूलों के बारे में सिखाया भी जाता है। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कनिस्टरों में इस प्रकार से इनोवेशन, विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों को देख करके बच्चे अपनी पाठ्य वस्तु को भी समझ पा रहे हैं। यह इनोवेशन जो कंटर अभियान के नाम से धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनोवेशन है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनी, जिसने इस कंटर अभियान को विगत 5-6 सालों से लगातार जारी रखा है और इस कंटर अभियान से प्रेरित होकर के अन्य विद्यालय भी, अन्य स्कूल्स भी और आम जनता भी इस प्रकार के TLM का, इस प्रकार के इनोवेशन का, कंटरों का प्रयोग कर पा रहे हैं। और डस्टबिन जो प्लास्टिक की होती है उसकी जगह अगर हम कंटर की डस्टबिन यानी टिन की डस्टबिन बनाएं तो निश्चित रूप से प्लास्टिक को रोकने में ये नींव का पत्थर साबित होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो नैनी ने इनोवेशन किया, जो कंटर अभियान उन्होंने चलाया है, वो अपने आप में काफी रोचक है। कनिस्टर जब मिट्टी में दबाया जाता है तो बहुत जल्दी गल जाता है और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि भी नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत अगर यही कनिस्टर की जगह हम प्लास्टिक के गमले प्रयोग करते हैं तो उनको गलने में सैकड़ों वर्षों का समय लगता है, जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे पानी के स्रोतों के लिए, हमारे गाढ़ गधेरों के लिए बहुत ही खतरनाक है। धीरे धीरे चूंकि मैदानी क्षेत्रों से ये पूरा प्लास्टिक कूड़ा करकट पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में बह के जाता है और वहां इसने एक पूरे जल पारितंत्र को दूषित करना है और एक बहुत बड़े पर्यावरण संकेत, एक पर्यावरण समस्या को इसने जन्म देना है। तो जिस प्रकार से ये कंटर अभियान राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनी ने प्रारंभ किया है और इन्होंने इसको बड़े पैमाने पर शुरू किया है और आप देख सकते हैं औषधि पौधे इन्होंने कनिस्टर्स में लगा रखे हैं और उसके साथ साथ कई पुष्पी पौधे इन्होंने लगा रखे हैं कनिस्टरों में। ये इन कनिस्टरों को एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर ये कनिस्टर हमको बच्चों की जानकारी में भी वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ की जैव विविधता की जानकारी भी ये कनिस्टर देने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार से ये कंटर अभियान राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनी ने जो शुरू किया है, ये अपने आप में काफी रोचक भी है और एक नया इनोवेशन भी है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। हम छोटे छोटे कार्यों से आने वाले भविष्य की रक्षा कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन की उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। धन्यवाद।